आज मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले जो ऐलान किया कि हम 2 साल में 10 लाख नई नौकरियां देंगे, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और उनका तरफ आभार प्रकट करता हूं। ये सच है कि यदि 10 लाख नौकरियां 2 साल में मिलेंगी तो देश में बहुत सारे परिवार खड़े उठेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार का अपना आंकड़ा कहता है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाए, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े उठेंगे। हमारे देश में अगर एक आदमी का खून गिरता है तो पूरे देश का खून गिरता है। जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरा देश का सपना टूटता है। बात करना चाहता हूं इस अग्निपथ योजना की। आज अगर कोई ये कहे कि आधे समय कोई परचून की दुकान चलाएगा और आधे समय कोई सेना का काम करेगा, तो क्या हमारी देश के रक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि नहीं उठेगा? हम लोग आज आपके माध्यम से एक प्रश्न उठा रहे हैं जो इस देश का हर नौजवान उठा रहा है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि आज सरकार को 5 साल मिलते हैं देश की सेवा करने के लिए। वरुण गांधी को 5 साल मिलते हैं पीलीभीत के जनता की सेवा करने के लिए, तो फिर नौजवानों को देश की सेवा करने के लिए केवल 4 साल क्यों मिल दिए जा रहे हैं? ये सवाल हर नौजवान के सीने में है कि नहीं है? देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है। 2014 में देश बना है। उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को खत्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं, ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है। आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा, यह है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है? मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। यह मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी। बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है, अप टू 25%। और इसमें यह कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है। भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं दी जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं बहुत साधारण बात करता हूं, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटे विवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं। गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहां पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए,
फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जाकर के मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए, मत जलाइए, क्योंकि कल को आपको वही संपत्ति इसी प्रधानमंत्री से बचाना भी है, क्योंकि देश की संपत्ति ये दोस्त को बेचने वाले हैं। ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलिए। और किसानों ने 700 लोगों की शहादत देने के बाद 1 साल से ज्यादा आंदोलन चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जैसे आज आपके आंदोलन को कहते हैं उपद्रवी, तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा करने वाले। ये कहां से आ गए, कैसे आ गए, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? और विपक्ष के माथे पर मत खेलिए। विपक्ष की बात जनता अगर सुन रही होती तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए प्रधानमंत्री होने के चलते मैं आपसे अपील करता हूं कि इस योजना को आप वापस लीजिए। नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी? ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव उससे सम्मानित होता है। बिहार की किसी भी जनता को कोई संदेश देने का जरूरत नहीं है। बिहार ऐसा जगह है, सुन लीजिए साहब, मोहनदास करमचंद आए थे, हमने गांधी बना करके भेजा वहां से उनको। सिद्धार्थ आए थे, हमने बुद्ध बना करके भेजा उनको। हमारा काम नहीं है हिंसा करना। अगर हिंसा हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और ये अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। तो मैं बिहार के नौजवानों से यही कहूंगा, रे भाई इतना रिस्क लिए हो तुमको पता है। और आपको एक बात और मैं बताऊं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जो लोग आर्मी का तैयारी करता है ना, वो डर से जुलूस प्रदर्शन में नहीं जाता है कि पुलिस केस हो जाएगा तो हमेशा के लिए नौकरी नहीं ले पाएंगे। तो ये वो नौजवान हैं जिनको ऑलरेडी ये लग चुका है कि हमको नौकरी ये सरकार अब नहीं देगी, अब बहुत कुछ हो गया। तो मैं उनको कहता हूं कि चलिए नौकरी के लिए आप संघर्ष कीजिए, लेकिन जहां आप नौकरी करेंगे वो तो वही रेलवे है, वही सरकारी संपत्ति है, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाइए। और सत्याग्रह के रास्ते पे चल करके ही, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके ही कोई आंदोलन जीता जा सकता है।